और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीओके के रावलकोट में पहलगाम हमले से पहले रैली की गई। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों ने हिस्सा लिया। कश्मीर में हिंसा और जिहाद का खुलेआम यहां आह्वान किया गया था। इस रैली में कई आतंकी नेताओं की मौजूदगी देखी गई थी। पीओके में पहलगाम हमले की साजिश रची गई। पीओके में जलसे का वीडियो सामने आया है। आतंकियों की गहरी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में घुसपैठ की लाइन लगा देंगे, हमें सिर्फ मोदी से मुकाबला करना है, सरकार की नानी याद दिला देंगे, इस तरह की बातें इस दौरान कही गई। पूरी प्लानिंग यहां रची गई, पूरी साजिश यहां पर रची गई थी। और अब 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के साजिशकर्ता कौन है, इनके चेहरों को पहचान लीजिए। अबू मूसा, अब्दुल्ला खालिद, मोहम्मद नमाज, अब्दुल रफा रसूल, ये सब यहां मौजूद थे और ये बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें सामने आई है किस तरीके से पहलगाम में हमले की साजिश रची गई थी, किस तरह की बातें कही गई थी कि आने वाले दिनों में कश्मीर में हम आग लगा देंगे। इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं, ये जयशंकर ये हिंदू की बड़ी तंजीमें और ये हिंदू के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वारसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे और इंशाअल्लाह मोदी की नस्ल दर नस्ल ऐसा सबक सिखाएंगे। श्रीनगर में जो गाजियों शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज लाऊंगा। जरा इस बात पर गौर करें, उसने किया इसलिए था। और 52 लाख डोमिसाइल जारी किए, 52 लाख डोमिसाइल किनको जारी किए, ये बातें हमारे इल्म में नहीं है, इन पर हम गौर नहीं करते। 52 लाख डोमिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। तो देखिए, हिंसा भड़काने वाले इस बयान की टाइमिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बयान पहलगाम में हुए नरसंहार से ठीक पहले आया था। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही ये भाषण दिए गए थे और इसलिए इन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है, गिर जाए, और जो गोली लगती है लग जाए, इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम आपस में एक दूसरे के गमखार हैं और इसी चीज को, इसी नुक्ते नजर को, इसी नजरिए को आपने हमेशा कायम रखना है, कायम दायम रखना है और इसी की तरवीज करनी है कि हम मुसलमान हैं और एक दूसरे के भाई भाई हैं और हम कलमा गो है। जहां भी कलमा गो सताया जा रहा है, जुल्म में पिस रहा है, हमारा कलीजा इसी कलमा तैयबा की बुनियाद पर फट के सामने आता है, हमारा कलीजा फट जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तहरीक आज़ादी के साथ निभाने की तौफीक नसीब करे। अल्लाह ताला इन शहदाई किराम की शहादत को कबूल फरमाए और
इनके मुकद्दस लहू के तुफैल अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी न्यूज़।